फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, आप सभी सेविकाओं का इस नए और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे एक उम्मीद रखूंगा कि इस वीडियो को आप सभी सेविकाओं के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में अभी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि अप्रैल महीना समाप्त हो चुका है और आज 1 मई है और मई का महीना शुरू हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस नए महीने के लिए, मई महीने में FRS से THR वितरण करने के संबंध में। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग जो है काम नहीं कर रही है, हर जगह कम या ज्यादा काम जरूर हो रहा है। 5% 10% सेविकाएं FRS कर रही हैं। अप्रैल महीने में जहां जहां भी FRS हुआ है, अब वो महीना समाप्त हुआ, मई महीने में उसी से संबंधित FRS जो है आपको करके THR का वितरण करना होगा। इसके संबंध में हम आपको डिटेल में पोषण ट्रैकर ऐप में दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार अब जो है, अगर आपने पिछले महीने में कुछ लाभार्थियों का FRS से THR किया था, तो इस महीने में, मई महीने में जब भी THR करने का जो आपको आदेश आएगा, आपके परियोजना से आपका राशि का आवंटन होगा, तो 3 तरीके से वहां पर THR करने का ऑप्शन FRS के माध्यम से आ रहा है। इसके संबंध में जो जानकारी है, चलिए हम आगे आपको पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से डिटेल में देते हैं। जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि काफी सारी सेविकाओं के अंदर कंफ्यूजन रहेगा कि आखिर किस लाभार्थी का हम फोटो कैप्चर करें, OTP जो है क्या फिर से जाएगा या नहीं जाएगा, और कुछ लाभार्थियों का फोटो जो है ऑटोमेटिक वेरीफाइड है, यानी कुछ लोगों का फोटो भी क्लिक करने की जरूरत नहीं होगी। इसके संबंध में तीनों ऑप्शन आपको बताते हैं, जहां पर फोटो क्लिक करना होगा, जहां पर फोटो क्लिक करने की जरूरत भी नहीं है, और जहां पर फोटो और eKYC दोनों करना होगा। तीनों ऑप्शन क्या है, किस लिए ये ऑप्शन जारी किया गया है, और मई महीने में THR वितरण आप कहीं ना कहीं इसी हिसाब से करेंगी। चलिए डिटेल में आगे हम आपको बताएं। वीडियो पसंद आएगी, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमें अच्छा लगे, आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो लेकर के आते रहें। तो सभी सेविका इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बहुत ही ध्यान से देखने के बाद मैं सबसे पहले ही आपको कह देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो को आपको 5 मिनट देना होगा, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं तो एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, मई महीने का THR का वितरण अगर आप FRS से करने जाएंगी तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि मैंने आंगनवाड़ी सेंटर का जो है पोषण ट्रैकर ऐप खोल के AWC डेली ट्रैकर खोला हुआ है। 3 जो ऑप्शन है THR वितरण करने का FRS के माध्यम से, उसमें किस प्रकार का क्या काम करना होगा, ये जानकारी आपको हर हाल में सही होनी चाहिए। अन्यथा जब 15 तारीख को THR का वितरण होगा तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक सेविका तक शेयर कर दीजिए ताकि सबको मालूम चल पाए और THR वितरण करने में दिक्कत नहीं आए। और कहीं ना कहीं अप्रैल महीने में काफ़ी सारी सेविकाओं ने अच्छे तरीके से FRS से काम किया है, और जिन्होंने किया है तो मई महीने में जो है किस प्रकार काम करना होगा, चीज़ें थोड़ी सी बदली हुई आपको दिखेंगी। देखिए, आज 1 मई है, मैंने आंगनबाड़ी सेंटर ओपन कर दिया। प्राइवेसी इशू के चलते मैंने सेंटर का जो यूनिक कोड है वो नहीं दिखाया है। अब देखिए, सीधे हम यहाँ आते हैं, जो THR का ऑप्शन नीचे आता है डेली ट्रैकिंग में, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक कैटेगरी है, मान के चलिए यहाँ पर गर्भवती, धात्री और 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चे हैं, सिर्फ इनको ही THR दिया जाता है। तो यहाँ पर जो 33 बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर 0/33 का मतलब ये है कि मई महीने में इनमें से किसी को भी THR का वितरण नहीं किया गया है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, अप्रैल का अंतिम दिन जो था वो कल 30 अप्रैल था। 30 तारीख तक भी अगर आपने THR का वितरण किया होगा तो लाभार्थी को मोबाइल पर मैसेज गया होगा कि उनको अप्रैल का THR दिया गया। लेकिन अब मई आ गया तो आपने 30 तारीख तक भले ही इतने बच्चों में से 20 बच्चों को दे दिया, लेकिन उससे मतलब नहीं है। मई महीने के लिए नया फ्रेश THR वितरण करने के लिए सबका रिन्यूअल हो चुका है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं आपको चीज़ें दिखाने के लिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है यहाँ पर लिस्ट निकल के आता है। इस लिस्ट में आपको कैसे समझना है कि किस लाभार्थी का जो है किस हिसाब से जो है आप THR वितरण करेंगी, और उनका फ़ोटो क्लिक करना है नहीं करना है, या फिर किसका फ़ोटो क्लिक करना है, OTP का क्या रहने वाला है, सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा अधिक से अधिक, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके संबंध में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सारे लाभार्थी को THR का ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर देने के लिए। देखिए, जितने भी लाभार्थी हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि एक लाभार्थी है, बच्ची है जिसका नाम आफिया आज़ाद है, उसकी माता का नाम शाहजहाँ है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं THR वितरण करने के लिए। क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये एरर का एक सिंबल आता है और पॉपअप में आपको नोटिफिकेशन आता है, प्लीज़ रीकैप्चर
बेनिफिशियरी फ़ोटो इन ऑर्डर टू प्रोसीड विथ THR डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब ये है कि इस लाभार्थी को, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस लाभार्थी को THR का वितरण सेविका ने फ़ोटो क्लिक करके और 4 डिजिट का OTP और आधार KYC करके दे दिया है। अगर आप किसी लाभार्थी का मई महीने में THR का वितरण करने जाते हैं, क्लिक करने पर अगर ऐसा आता है कि फ़ोटो को रिकैप्चर करना है, यानी कि यहाँ पर आपसे सिर्फ फ़ोटो मांगा जाएगा, फ़ोटो को वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद जो है आपको उस लाभार्थी को THR देना है। यहाँ पर आप कहीं भी आपको KYC लिखा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि KYC जो आधार डिजी लॉकर से हो रहा है, जिसमें 6 अंक का OTP जो है लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर, आधार वाले नंबर पर जा रहा है, वो एक बार ही करना है। अगर आपने एक बार कर लिया है तो KYC दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लाभार्थी का फ़ोटो आपको रिकैप्चर करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा कौन से लाभार्थी का फ़ोटो दोबारा क्लिक करना है, किसका नहीं करना है, सारी जानकारी हम आपको देंगे। प्रोसीड पर अगर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए लिखा गया है द फोटो यू कैप्चर्ड लास्ट टाइम कुड नॉट बी मैच्ड विथ KYC डाटाबेस, प्लीज रिकैप्चर बेनिफिशियरी फ़ोटो। यहाँ पर लिखा गया है प्लीज कैप्चर फोटो एंड डू KYC ऑफ फॉलोइंग पर्सन। शुरुआत में तो लिख रहा था कि KYC की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ़ोटो चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिख रहा है कि इस महिला का जिसके नाम पर बच्ची रजिस्टर्ड है, उसका आधार का लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पर आपको शो होगा। लिखा हुआ आएगा कि पिछली बार आपने जिस लाभार्थी का आधार के हिसाब से जो फ़ोटो क्लिक किया था वो मैच नहीं हो रहा है, यानी कि वो फ़ोटो पिछला बार वाला उनके आधार डिटेल से मिसमैच हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रोसीड करने का ऑप्शन आ रहा है। तो मिसमैच जो है वो क्यों हो रहा है, ये भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब देखिए, अगर ये महिला खुद से राशन लेने आती और इनका ही फ़ोटो क्लिक होता और उस समय जो KYC किया गया था तो उसके बाद कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी, लेकिन ये महिला नहीं आकर के इनके बच्चे आए होंगे, इनके घर के कोई अन्य सदस्य आए होंगे, इसीलिए लिख रहा है कि फ़ोटो जो है मैच नहीं हुआ है। जिसके नाम पर आधार है उसको एक बार आकर के KYC कंप्लीट करना होगा, तब जाकर फ़ोटो का झंझट खत्म होगा। प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे तो जैसा सामान्य तरीके से फ़ोटो क्लिक होता है KYC करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर वो क्लिक होगा। तो खैर ये तो THR वितरण करने के दिन की बात है। अब इधर हम आएंगे, हम आपको दूसरी चीज़ दिखाते हैं। मान के चलिए कि एक बच्चा है अनंत जायसवाल, उसके माता का नाम है कविता कुमारी। इसका जब हम THR वितरण करने वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ भी लिख रहा है प्लीज़ रिकैप्चर बेनिफिशियरी फ़ोटो इन ऑर्डर टू प्रोसीड विथ THR डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ भी लिखा आएगा कि KYC डाटा जो है वो मिसमैच है, यानी कि जो लाभार्थी राशन लेने आया था उसका फ़ोटो जो है और इस महिला का जो आधार दिया गया उसका फ़ोटो मैच नहीं कर रहा है, यानी कि वो ये महिला राशन लेने नहीं आई थी, घर का कोई अन्य सदस्य आया था। तो अगर मिसमैच लिखा हुआ आ रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे तो फिर से KYC करना होगा, आधार पर OTP जाएगा। ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन मैं आपको एक और लाभार्थी का दिखाने जा रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं नीचे की तरफ आकर के आपको दिखाऊँ, लेकिन देखिए ये एक लाभार्थी है जिसका नाम है आसिफा, उसकी माता का नाम है रुबीना खातून। इस पर हम THR वितरण पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करते लिखेगा कि पेरेंट्स का जो है या गार्जियन का फ़ोटो ही कैप्चर्ड नहीं हुआ है और KYC भी पेंडिंग है। तो ये दूसरा मामला है। अगर ऐसा लिखा आपके मोबाइल पर आ रहा है मई महीने के THR वितरण करते समय, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो है पिछले महीने यानी कि अप्रैल महीने में लाभार्थी का THR वितरण जो है करते समय ना ही उसका फ़ोटो लिया है और ना ही KYC किया है। इसका मतलब ये होता है अगर आपने KYC किया होता, भले ही कोई अन्य लाभार्थी जो है उसके घर से आए रहते हैं राशन लेने के लिए, तो उसके संबंध में जो है आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ आता है कि फिर से जो है बेनिफिशियरी का जो है वो कैप्चर जो है वो फ़ोटो करना होगा। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ आपके सामने आ रहा है जिसमें जो है लिखा हुआ आ रहा है कि उसका KYC पेंडिंग है और फ़ोटो भी कैप्चर नहीं है, यानी कि आपको ये पूरा प्रोसेस करना होगा। तीसरा जो मामला है जो सबसे आसान है, जैसे कि एक लाभार्थी है, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ, एक जो लाभार्थी है यहाँ पर उसका नाम जो है अरसल है। देखिए ये बच्चे का नाम अरसल है, महिला का नाम माता का नाम जो है कलामुन्नेसा है। THR वितरण पर हम क्लिक करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कोई भी फ़ोटो क्लिक करने का ऑप्शन जो है नहीं आता है। क्यों नहीं आता है तो नीचे आते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए,
इस बच्चे का जो है वो वेरिफिकेशन जो है KYC रिकॉर्ड में मैच कर गया है, यानी कि इस महिला का जो नाम था उसके आधार से वो फेस ऑथेंटिकेट हो गया है, वेरीफाइड हो गया है। यानी कहने का मतलब है कि तीसरा और ऑप्शन सबसे अच्छा है। अगर ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, अगर किसी बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन है पोषण ट्रैकर ऐप में उसकी माँ के नाम से हुआ है और उसकी माँ ने आकर के THR लिया हुआ है और ऐसा फ़ोटो अगर अच्छे तरीके से क्लिक कराया हुआ है तो उनका जो है फेस एक बार लेने के बाद फेस मैच कर जाता है, दोबारा फ़ोटो क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पर इस बच्चे का जैसे मैंने THR ऑप्शन किया तो यहाँ पर लिखा गया आ रहा है कि फेस ऑथेंटिकेशन वेरीफाइड लिखा हुआ आएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा तो आसानी से प्रोसेस आगे बढ़ जाता है और यहाँ पर THR का वितरण नंबर और पैकेट भर के आप इसको दे सकते हैं। अब इस तरह के लाभार्थी को फ़ोटो क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है जिसका आपका फेस ऑथेंटिकेशन जो है वेरीफाइड दिखाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर माँ के नाम से आपने बच्चे को रजिस्टर्ड किया है तो माँ को एक बार बुला करके अच्छे तरीके से फ़ोटो क्लिक करके KYC कंप्लीट कर दीजिएगा तो फ़ोटो क्लिक करने का झंझट ही ख़त्म हो जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन था, उम्मीद करूंगा आपको चीज़ें समझ में आई। पहला ऑप्शन था जिसमें जो है आपने लाभार्थी का THR KYC के माध्यम से किया ही नहीं है तो पूरा आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, फ़ोटो क्लिक करके KYC करके और THR का OTP लेना पड़ेगा। दूसरा जो तरीका था जिसमें आपने पिछले महीने तो FRS किया था लेकिन इस महीने नहीं किया हुआ था तो और तीसरा तरीका ये है कि अगर आपने पिछले महीने ही जो है जिसके नाम पर आधार से बच्चे का रजिस्ट्रेशन था उसको बुला करके आपने जो है वो THR FRS किया हुआ है तो ऑटोमेटिक फेस ले लेगा, आपको फ़ोटो क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तीन ऑप्शन है, उम्मीद करूंगा आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो में समझ में नहीं आता वीडियो दोबारा देख लीजिएगा ताकि दिक्कत नहीं हो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।